एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लिटरेरी नोट्स। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाली हूँ ऑनलाइन सबमिशन आपको असाइनमेंट्स का कैसे करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत आ रही थी कि हमसे पीडीएफ अपलोड नहीं हो रही, हमें लिंक नहीं मिल रहा, गूगल फॉर्म का लिंक नहीं मिल रहा। तो मैं आपको आज एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एक असाइनमेंट के लिए करके दिखाऊंगी। वही सिमिलर प्रोसेस आपको अपने आरसी या अपने पर्टिकुलर एससी के लिए फॉलो करना है, रीजनल सेंटर या स्टडी सेंटर, जहाँ पर भी आपको वो लिंक अवेलेबल हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको सर्च करना है इग्नू आरसी दिल्ली 3। मैं यहाँ पे दिल्ली 3 का एक एग्जाम्पल देके बता रही हूँ आपको। तो अगर आपका दिल्ली 3 है तो आप ये क्लियरली सेम इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर सकते हैं। अगर आपका कोई और आरसी है दिल्ली 2, दिल्ली 1, तो आपको डायरेक्ट गूगल पे आरसी दिल्ली 1, दिल्ली 2 डालना है। जो फर्स्ट वेबसाइट होगी वो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट होगी, वो आप उनके URL लिंक से भी कंफर्म कर सकते हैं जो बाहर अवेलेबल होता है। अब आपको इस साइट में नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स का कॉलम ढूंढना है। किसी वेबसाइट पर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स के नाम से ये अवेलेबल होगा, कहीं पर ये असाइनमेंट सबमिशन गाइडलाइंस के हिसाब से अवेलेबल होगा, कहीं पर लिंक्स अवेलेबल होंगे बाहर ही अनाउंसमेंट सेक्शंस में या न्यूज़ एंड इवेंट्स में। तो आपको ये थोड़ा सा एक्सप्लोर करना है अपनी आरसी की साइट पर जाकर कि वो कहाँ अवेलेबल है। तो आरसी दिल्ली 3 का तो मैं बता दूं कि ये सबमिशन ऑफ असाइनमेंट्स पर आपको क्लिक करना है। यहाँ से आप अपनी गाइडलाइंस भी एक्सेस कर सकते हैं और लिंक्स भी एक्सेस कर सकते हैं कि आपको कहाँ कौन से असाइनमेंट्स अपलोड करने हैं। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड ये देने वाली हूँ कि आप ऑनलाइन सबमिशन कैसे कर सकते हैं अपने असाइनमेंट्स का, यानी सॉफ्ट कॉपी कैसे सबमिट कर सकते हैं जिसमें आपके बिल्कुल मार्क्स नहीं कटेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्योंकि अगर आपने असाइनमेंट्स अच्छे बनाए हैं और सबमिशन में गड़बड़ कर दी तो आपके मार्क्स ज़ीरो हैं। वो स्टडी सेंटर तक असाइनमेंट्स नहीं पहुंचते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के बाद में उसके ऊपर मार्क्स भी अपडेट नहीं होते हैं। तो जितना इम्पॉर्टेंट असाइनमेंट्स अच्छे बनाना है उससे कई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है असाइनमेंट्स को ढंग से सबमिट करना, ताकि चेकिंग में कोई प्रॉब्लम ना हो, आरसी या एससी तक वो असाइनमेंट्स ईजीली पहुँच जाएँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि आपके यहाँ पे ये चीज़ मेंशन्ड है कि अदर रीजनल सेंटर लर्नर्स आर एडवाइज नॉट टू सबमिट द असाइनमेंट्स एट द स्टडी सेंटर अंडर रीजनल सेंटर दिल्ली 3। मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि आप अपने रीजनल सेंटर की वेबसाइट ही ओपन करें। ये सिर्फ आरसी दिल्ली 3 के लिए है। किसी और स्टूडेंट ने अगर जो आरसी दिल्ली 3 में फॉल नहीं करता, उसने यहाँ पर ये असाइनमेंट सबमिट करे तो उसके मार्क्स ज़ीरो लगेंगे, उसके मार्क्स को कंसिडर नहीं करा जाएगा, ना ही आपके असाइनमेंट्स चेक होंगे। तो इस बात का बहुत ध्यान रखते हुए आप आगे इस लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। फॉर ODL प्रोग्राम लर्नर्स क्लिक हेयर फॉर द डिटेल्स। आपको एक PDF ओपन हो जाएगी जिसमें सारे प्रोग्राम्स लिस्टेड होंगे। देखिए यहाँ पर जैसे ये सारे प्रोग्राम्स भी लिस्टेड हैं और सारे कॉलेजेस के नेम्स भी, SC नेम्स। आपको ये देखना है कि आपका कॉलेज कौन सा है। अगर मैं मान लूँ कि हमारा कॉलेज 0709 आर्यभट्टा कॉलेज है, इसकी गाइडलाइंस भी इस लिंक पर गिवन है। आप इस लिंक पर क्लिक करके इसकी गाइडलाइंस को एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, सबमिशन ऑफ स्कैन्ड कॉपीज़ ऑफ असाइनमेंट्स एट इग्नू आर्यभट्टा कॉलेज SC 0709 TE दिसंबर 2024। आप इस लिंक पर क्लिक करके इनकी डिटेल्स पढ़ सकते हैं कि आपको पेज नंबर 1 पर क्या क्या मेंशन करना है अपने असाइनमेंट के, पेज 2 पर क्या होना चाहिए, एक स्कैन्ड कॉपी होनी चाहिए आपके ID कार्ड की, पेज 3 पर अ कॉपी ऑफ द क्वेश्चन पेपर, योर आंसर्स विल स्टार्ट फ्रॉम पेज 4। उसके बाद सबसे मेन चीज़ यहाँ पे मेंशन्ड है, मेक अ सिंगल PDF फाइल ऑफ 1 कोर्स कोड। आपको एक PDF फाइल बनानी है एक कोर्स कोड की। फॉर एग्जांपल अगर आपका MEG 1, MEG 2, MEG 3 कोड्स हैं, ये 3 असाइनमेंट्स आपको बनाने हैं, तो आपकी एक PDF होनी चाहिए MEG 1 की, दूसरी होनी चाहिए 2 की, तीसरी होनी चाहिए MEG 3 की। आपको तीनों को ही एक में मर्ज नहीं करना है और ना ही अपने पेजेस को इधर उधर करके दूसरी PDF में मर्ज करना है। और यहाँ पर ये चीज़ मेंशन्ड है कि फिल द फॉर्म अगेन टू सबमिट योर सेकंड असाइनमेंट्स। बहुत सारे कॉलेजेस के असाइनमेंट्स जो सबमिट होते हैं गूगल फॉर्म के थ्रू, उसमें आपको मल्टीपल असाइनमेंट्स को सबमिट करने के लिए एक ही फॉर्म गिवन होता है। आप उसके अंदर 3-4 PDF अपलोड कर सकते हैं। बट यहाँ पे आर्यभट्टा कॉलेज ने ये अपना गूगल फॉर्म में ये मेंशन किया है कि अगर आपने फर्स्ट असाइनमेंट सबमिट कर दिया है गूगल फॉर्म पे, देन सबमिट दैट फॉर्म
आपको फिर से वो फॉर्म फिल करना है, सेकंड असाइनमेंट अपलोड करना है, फिर सबमिट करना है, देन थर्ड करना है, फिर सबमिट करना है। तो आपको मल्टीपल टाइम्स गूगल फॉर्म को सबमिट करना है मल्टीपल असाइनमेंट्स को सबमिट करने के लिए। तो यहाँ पर ये कुछ चीज़ें मेंशन्ड हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, तो इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ आपको कि आपको गाइडलाइंस पहले चेक करनी है अपने असाइनमेंट्स बनाने से भी पहले, क्योंकि ये सारी जो गाइडलाइंस हैं कि आपको कौन से पेज पर लिखना है, आपको कॉपी ऑफ क्वेश्चन पेपर अटैच करना है, ये सबमिशन के टाइम नहीं, ये प्रिपरेशन के टाइम पे आपको पता होनी चाहिए, ताकि आप अपने असाइनमेंट्स उसी अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर पाएँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि जो हमें गूगल फॉर्म्स अवेलेबल हैं या कोई भी हम फॉर्म इग्नू से रिलेटेड फिल कर रहे हैं, तो हम उसमें ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर कौन सा डालें। मैं हर वीडियो में आपको यही सजेस्ट करती हूँ कि आप अपना ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर वही डालें जो आपके पास एक्टिव है, जो आप यूज़ कर रहे हैं, जिसे आप एक्सेस कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ पर ये पॉइंट मेंशन्ड है कि आप जब अपने असाइनमेंट सबमिट कर देंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर, वही ईमेल आईडी जो आपने फॉर्म फिल करने के लिए यूज़ करी है, उसके ऊपर एक एक्नॉलेजमेंट स्लिप भेजी जाएगी। अगर आपने ये एक्नॉलेजमेंट स्लिप सेव करके नहीं रखी है और इन फ्यूचर आपके मार्क्स में कुछ चेंजेस होते हैं या उन्होंने आपके किसी असाइनमेंट में मार्क्स अपडेट ही नहीं करे हैं, तो आप प्रूव भी नहीं कर पाएंगे कि आपने असाइनमेंट सबमिट करे थे। तो एक्नॉलेजमेंट स्लिप ऑनलाइन सबमिशन, ऑफलाइन सबमिशन दोनों में ही बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ऑफलाइन सबमिशन का भी पूरा एक डिटेल्ड स्टेटस दूंगी कि कैसे आप उसके अंदर एक्नॉलेजमेंट स्लिप अटेन कर सकते हैं, कहाँ से वो आपको एक्नॉलेजमेंट स्लिप मिलेगी और कैसे आप प्रूव कर सकते हैं कि आपने अपने असाइनमेंट सबमिट करे हैं ऑफलाइन सबमिशन में। तो ऑनलाइन सबमिशन में मेक श्योर कि आप वो वाली ईमेल आईडी से फॉर्म भरें जो एक्टिव हो, जो एक्सेस कर पा रहे हो। ऐसा ना हो कि पासवर्ड भूल गए, अब उसकी ईमेल आईडी याद नहीं है। ये आपके लिए इन फ्यूचर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है कि अगर आपके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप ना हो तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप वो ईमेल आईडी यूज़ करें जो आप यूज़ कर रहे हैं और एक्टिव है। चलिए अब आते हैं स्टेप बाय स्टेप सबमिशन पर कि आप कैसे सबमिट कर सकते हैं। आर्यभट्टा कॉलेज हम गाइडलाइंस देख चुके हैं। यहाँ पर गूगल फॉर्म लिंक अवेलेबल है, आपको इस लिंक पर क्लिक करना है और ये गूगल फॉर्म ओपन हो जाएगा। देखिए, आर्यभट्टा कॉलेज असाइनमेंट सबमिशन फॉर TE दिसंबर 2024। यहाँ पे कुछ इंस्ट्रक्शंस गिवन है, वही इंस्ट्रक्शंस जो गाइडलाइंस में दे रखी हैं वही इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर भी गिवन है। और ये सिर्फ़ और सिर्फ ODL मोड के लिए है। अगर आपने ऑनलाइन प्रोग्राम में एनरोल किया है तो आप इस फॉर्म को नहीं यूज़ कर सकते। अगर आपने ऑनलाइन प्रोग्राम वाले असाइनमेंट्स इस फॉर्म पर सबमिट कर दिए तो आपके असाइनमेंट्स स्ट्रेट अवे रिजेक्ट हो जाएंगे विदाउट एनी रीज़न। तो इसलिए आप सिर्फ ODL प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो सबमिट करें। ऑनलाइन प्रोग्राम के लिए आप देख सकते हैं आपके रीजनल सेंटर की वेबसाइट पर LMS लिंक प्रोवाइडेड है फॉर ऑनलाइन प्रोग्राम लर्नर्स। आपको LMS पोर्टल पर जाकर अपने असाइनमेंट सबमिट करने हैं। आप कमेंट करके बताइएगा अगर आपको इसके ऊपर भी एक ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं इस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। तो चलिए अब गूगल फॉर्म पर भी एक बार नज़र मार लेते हैं। यहाँ पर भी सेम गाइडलाइंस मेंशन्ड हैं। पेज 1 पे क्या क्या डिटेल्स होनी चाहिए आपकी, पेज 2 पर आपका ID कार्ड होना चाहिए, पेज 3 पर आपका क्वेश्चन पेपर होना चाहिए और पेज 4 से आपके असाइनमेंट स्टार्ट होने चाहिए। आपको सेकेंड असाइनमेंट, थर्ड असाइनमेंट, फोर्थ असाइनमेंट सबमिट करने के लिए मल्टीपल टाइम्स इस गूगल फॉर्म को सबमिट करना होगा। नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी मेंशन्ड होगी यहाँ पर। ये मैंने अपनी लिटरेरी नोट्स की आईडी से लॉगिन किया हुआ है गूगल, इसीलिए वो ये शो कर रहा है। यहाँ पर आप स्विच अकाउंट करके अपनी ईमेल आईडी वो वाली डाल सकते हैं जो एक्टिव है, क्योंकि एक्नॉलेजमेंट स्लिप उसी ईमेल आईडी पर रिसीव होगी। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, इस चेक बॉक्स पर टिक करना है क्योंकि उनके पास ईमेल आईडी का रिकॉर्ड जाएगा और इस पे एस्ट्रिक मार्क है, यानी कि ये कंपल्सरी फील्ड है फिल करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीड द इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, हैव यू अंडरस्टूड द इंस्ट्रक्शंस, येस और नो। ऑब्वियसली आपके पास येस ही ऑप्शन है करने के लिए, क्योंकि आपने इंस्ट्रक्शंस पढ़ ली हैं ऊपर और गाइडलाइंस को ध्यान में रखते हुए ही असाइनमेंट्स बनाए हैं। यहाँ नेक्स्ट का ऑप्शन आएगा, आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है, नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा।
जहाँ पर आपको अपनी सारी डिटेल्स डालनी है। यहाँ लिखा है फिल द फॉर्म केयरफुली, एनी एरर, स्पेलिंग, डेटा मिसमैच, पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल एक्सेट्रा ऑन योर पार्ट में लीड टू अनड्यू डिले और रिजेक्शन ऑफ योर सबमिशन। आप कोई भी स्पेलिंग एरर ना करिए। डेटा मिसमैच, आपकी जो प्रोवाइडेड डेटा है, प्रोवाइडेड फ़ोन नंबर, नेम, एड्रेस है फ्रंट पेज पर, वो मिसमैच नहीं होना चाहिए किसी भी रिकॉर्ड से इग्नू के। पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स, पीडीएफ को पासवर्ड प्रोटेक्ट मत करिए, बिना पासवर्ड प्रोटेक्टेड फाइल्स अपलोड करिए ताकि उनको चेकिंग में और उनको भी एक्सेस करने में ईजी रहे। यहाँ पर आपको फिल करना है अपना एनरोलमेंट नंबर, ये भी कंपलसरी फील्ड है। जिनके आगे ये रेड कलर का स्टार साइन बना है, ये कंपलसरी फील्ड होते हैं, यानी अगर आपने इन फील्ड्स को फिल नहीं किया तो आप आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे फॉर्म में। यहाँ पर आपको अपना एनरोलमेंट नंबर फिल करना है, अपने इग्नू आईडी कार्ड की कॉपी सबमिट करनी है। मैक्सिमम 10 MB तक वो आईडी कार्ड की कॉपी होनी चाहिए। बहुत सारी ऐप्स अवेलेबल हैं मार्केट में, अगर आपको अपनी फ़ाइल को श्रिंक करना है, उनकी साइज़ कम करना है, तो आप उन ऐप्स की हेल्प ले सकते हैं। अगर आपको कोई ऐप नहीं मिलती है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम आपको उस ऐप का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, क्योंकि हमने भी बहुत सारे लोगों के असाइनमेंट सबमिट करे हैं। तो आप असाइनमेंट के या किसी भी PDF फाइल का साइज़ श्रिंक करके उसको इस लिमिट के अंदर ला सकते हैं। 10 MB से ऊपर की फ़ाइल होगी तो वो अपलोड नहीं होगी यहाँ पर, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप अपने इग्नू आईडी कार्ड की जो फ़ाइल है उसको 10 MB से नीचे रखें। नेम ऑफ द लर्नर इन कैपिटल लेटर्स ओनली एज गिवन इन योर आईडी कार्ड। स्टूडेंट का जो नाम है वो कैपिटल लेटर्स में लिखना है। ये बहुत छोटी छोटी इंस्ट्रक्शंस होती हैं जो हम फिल करते टाइम, क्योंकि हम जल्दी में सबमिट कर रहे होते हैं असाइनमेंट्स, तो हम मिस आउट कर देते हैं और फिर बाद में हमें इसके कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने पड़ते हैं। तो इट इज़ बेटर कि आप टाइमली अपने असाइनमेंट्स बनाएं और आराम से इस फॉर्म को सबमिट करें। जितने भी ऑनलाइन सबमिशन हैं बहुत आराम से करिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है सबमिशन, आपके मार्क्स डिपेंड करते हैं उस पर। कोई फ़ायदा नहीं होगा आपने अगर अच्छे अच्छे असाइनमेंट्स बना दिए और सबमिशन में गलती कर दी। इग्नू नहीं सुनता है, आप RC और SC के चक्कर काटते रह जाएंगे, बट इग्नू आपकी नहीं सुनेगा अनलेस एंड अनटिल आपके पास एक्नॉलेजमेंट स्लिप नहीं है और आपने ढंग से असाइनमेंट सबमिट नहीं करे हैं। यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर्स में जो आपके आईडी कार्ड में नाम मेंशन हो वही मेंशन करना है। मोबाइल नंबर ओनली 10 डिजिट्स मोबाइल नंबर ऐड करना है। अगेन मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस भी गिवन है यहाँ। ये दोनों वो वाले मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस होने चाहिए जो आपके पास एक्टिव हैं, जिन्हें आप अभी यूज़ कर रहे हैं। अगर इग्नू कॉन्टैक्ट करना चाहेगा तो आप उसको एक्सेस कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है नेम ऑफ़ योर प्रोग्राम। चेक एंड टाइप प्रॉपरली ओनली प्रोग्राम नेम। आपको प्रोग्राम नेम टाइप करना है, किस प्रोग्राम में आपने एनरोल किया है। आपने इंग्लिश ऑनर्स, इकोनॉमिक ऑनर्स, ये आपने जब अपना एनरोलमेंट देखा होगा, आपके आईडी कार्ड पर भी ये चीज़ मेंशन्ड होगी। तो आपका जो भी प्रोग्राम होगा वो आपको प्रोग्राम नेम मेंशन करना है। यहाँ पे प्रोग्राम कोड डालना है। प्रोग्राम कोड अगर आपने इकोनॉमिक ऑनर्स में लिया है, मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स में लिया है तो MEC, मास्टर्स इन इंग्लिश में लिया है तो MEG, ये प्रोग्राम कोड्स होते हैं। कोर्स कोड कौन से होते हैं? जिनकी आप असाइनमेंट्स बना रहे हैं, MEG 1, MEG 2, ये कोर्स कोड होते हैं। तो आपको प्रोग्राम कोड मेंशन करना है, देन कोर्स कोड मेंशन करना है, ओनली पेपर नेम, देन पेपर कोड मेंशन करना है, यहाँ पे नेम मेंशन करना है, यहाँ पर कोड मेंशन करना है। सिर्फ उसी असाइनमेंट का नेम और कोड मेंशन करें जो आप सबमिट कर रहे हैं। ये नहीं कि आपने 4 बनाए हैं, आपने चारों के कर दिए बट सबमिट आप एक ही PDF कर रहे हैं अभी। तो आपको उसी पर्टिकुलर PDF का ही नेम और कोड लिखना है जो आप सबमिट कर रहे हैं। यहाँ पे आपको अपनी PDF फाइल अपलोड करनी है। PDF फॉर्मेट में ही अपलोड करने हैं असाइनमेंट। यहाँ स्ट्रिक्टली मेंशन है इन PDF फॉर्मेट ओनली। कोई और फॉर्मेट हो, कोई जिप फाइल हो, कुछ भी हो, आपको वो अपलोड नहीं करनी है। साइज़ शुड बी लेस देन 20 MB, लेस देन 20 MB होना चाहिए साइज़। आपको PDF फॉर्मेट में अपने असाइनमेंट को यहाँ ऐड फाइल पर क्लिक करके अपलोड करना है। मैं एक छोटा सा ट्यूटोरियल आपको ऐड फाइल करके भी दे देती हूँ। ऐड फाइल करेंगे तो आपके पास ऐसा ऑप्शन आएगा, एक इंसर्ट फाइल का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। आपको माई ड्राइव से अपलोड करने हैं तो आप माई ड्राइव से कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर में सेव्ड है तो आपको ब्राउज़ करके अपने कंप्यूटर की सारी फाइल्स को सर्च करके उसमें से निकालना है आपकी वाली जो PDF है, और वो यहाँ पर ड्रैग करके डाल देनी है और वो अपलोड हो जाएगी।
अब हम इसे क्लोज करते हैं। नीचे लास्ट क्वेश्चन गिवन है, यू सबमिटेड ओनली असाइनमेंट, ओनली ट्यूटोरियल, बोथ असाइनमेंट एंड ट्यूटोरियल। आपकी जो एक्नॉलेजमेंट स्लिप होगी वो इसी के अकॉर्डिंग निकलेगी, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि कोई भी चीज़ गलत फिल ना करें। आपने ओनली असाइनमेंट अगर सबमिट किया है तो आप इस पर टिक करिए और आप सबमिट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से मेंशन है, अ कॉपी ऑफ योर रिस्पॉन्सेज विल बी ईमेल टू nerdsliterary@gmail.com, क्योंकि मैंने इसी आईडी से फॉर्म भरना स्टार्ट किया था जो मैंने आपको इनिशियली दिखाया था। तो इसी के ऊपर कॉपी ऑफ योर रिस्पॉन्स भी आएगी, जो भी आपने ये फॉर्म भरा है इसकी कॉपी और एक्नॉलेजमेंट स्लिप दोनों इसी आईडी पर रिसीव होंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको संभाल कर रखनी है एंड तक। आपको यहाँ पे सबमिट पर क्लिक कर देना है और आपके असाइनमेंट सबमिट हो जाएंगे। फॉर सेफर साइड, अगर आपकी एक्नॉलेजमेंट स्लिप तुरंत नहीं आती है, जब आप सबमिट करेंगे तो एक स्क्रीन ओपन होगी जिसमें लिखा होगा योर गूगल फॉर्म हैज़ बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। आप उसका भी स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा। इफ़ इन केस आगे कोई प्रॉब्लम होती है तो आप वो भी प्रिंट आउट शो कर सकते हैं, प्रिंट निकाल के उस स्क्रीन का, कि आपने गूगल फॉर्म से असाइनमेंट सबमिट करे थे। तो कुछ भी मिस नहीं करना है, एक्नॉलेजमेंट स्लिप, स्क्रीनशॉट और आपकी ईमेल आईडी करेक्ट होनी चाहिए। ये सारी चीज़ों का बहुत ध्यान देते हुए आपको ऑनलाइन सबमिशन करना है। ऐसे ही आप और स्टूडेंट्स भी देख सकते हैं जिन भी कॉलेजेस के नाम यहाँ पर मेंशन्ड है इस लिस्ट में। आप अपने कॉलेज के हिसाब से, जो दिल्ली RC3 में फॉल करते हैं, आप अपने कॉलेज के हिसाब से अपना गूगल फॉर्म का लिंक देख सकते हैं, या फिर ऑफलाइन सबमिशन अगर मेंशन्ड है तो आप ऑफलाइन सबमिट कर सकते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि ऑफलाइन सबमिशन में आप वो स्लिप कैसे ले सकते हैं, कैसी दिखती है वो स्लिप, मैं आपको वो स्लिप भी दिखाऊंगी। तो बने रहें हमारे साथ, और नेक्स्ट वीडियो में ऑफलाइन सबमिशन के स्टूडेंट्स ज़रूर देखें, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। अगर आपको हमारे से असाइनमेंट्स की कोई हेल्प चाहिए तो आप अपनी स्क्रीन पर दिए गए 2 व्हाट्सएप नंबर्स पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं और हमारी टीम आपकी हेल्प के लिए अवेलेबल होगी। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स एंड असाइनमेंट प्रिपरेशन।